विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन प्रकाश का एक बहुत ज़बरदस्त गुण है जो आपको बताता है कि प्रकाश के अंदर तरंग प्रकृति होती है। अब ये तो चीज़ मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि प्रकाश में कण व तरंग दोनों के गुण होते हैं, पर सबूत क्या है? एक सबूत तो आपने देखा, व्यतिकरण, जो कि लास्ट लेक्चर मैंने लिया था, चैनल पर अवेलेबल है। दूसरा आज विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन पर आ जाते हैं। प्रकाश का अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, आपको उसको बेहतर तरीके से वो समझ में आएगा। और दूसरी डेफिनेशन आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध अथवा छिद्र आता है तब प्रकाश इसके किनारों की ओर मुड़ जाता है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको। देखो, मेरे हाथ में अगर मैं पानी रखता हूँ, ठीक है, क्या उस पानी को मैं रोक पाऊंगा? मुट्ठी बंद कर ली तो नहीं। पानी नीचे गिरने वाला था, बीच में हथेली आ गई, लेकिन अब पानी हथेली को पार नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा? पानी ऐसे और ऐसे क्या होगा? ऐसे मुड़ के दूसरे रास्ते की ओर, लेकिन जाएगा नीचे ही। जैसे पानी को आप नहीं रोक सकते हो, ऐसे ही प्रकाश या किसी भी ऊर्जा को आप नहीं रोक सकते हो पूरी तरीके से। वो इधर उधर होके जाएगी ज़रूर, ठीक है, वो प्रोपोगेट होगी, उसकी नेचर है। उससे बढ़ के आप उसको कर नहीं सकते हो। तो डेफिनेशन तो आप ये लेके आएंगे, पर मैं आपको समझाता हूँ विवर्तन, रियल में आपको दिखाता हूँ विवर्तन कैसा होता है। अब मेरे हाथ में जो चीज़ है, क्या आप उस पर थोड़ा गौर देंगे? मेरे हाथ में एक कैंडल है, दिखाई दे रही है। अब आप ये भी चीज़ नोटिस करो कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है? आप कहोगे मोमबत्ती से। जा कहाँ रहा है? सवाल ये है। तो चारों ओर है अंधेरा। अब इस अंधेरे में प्रकाश जा रहा है कहाँ से? मोमबत्ती से। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती के पास ज़्यादा तीव्रता है, यानी कि ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर क्या है? प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है और प्रकाश धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। किसकी ओर? अंधेरे की ओर। यानी कि प्रकाश मुड़ रहा है, प्रकाश मुड़ना जानता है। प्रकाश को ये देखो, नीचे अगर आप नोटिस कर पाओगे तो नीचे तक रोशनी आपको नजर आ रही है, या फिर हल्का हल्का आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। इसका मतलब प्रकाश मुड़ा है। कहाँ से? अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर। मैं आपको दूसरी भी चीज इसमें दिखाना चाहूंगा, बड़ी नेचुरल सी है। देखो देखो, आप एक चीज यहां नोटिस करोगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफ्रैक्शन समझ में आएगा। ये पेन दिख रहा है आपको? अभी आप ये नोटिस करना कि इस पेन को मैं इसके सामने लाता हूँ मोमबत्ती के, ठीक है, ये देखो। अब आप ये चीज़ नोटिस करना, आपको डिफ्रैक्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? प्रकाश के मार्ग में मैं क्या लेके आ रहा हूँ? प्रकाश पुंज के मार्ग में लेके आ रहा हूँ कि अवरोध। और आपको नजर आ रहा होगा प्रकाश क्या हो रहा है? इसके किनारों की ओर मुड़ रहा है, ठीक है। तभी आपको ये मार्कर पेन दिखाई दे रहा होगा, या मेरे हाथ को भी आप इस पर देख सकते हो। ये देखो, प्रकाश क्या हो रहा है? मैं प्रकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, आप नोटिस करना, ठीक है। अब आप ये देखो, जैसे मैंने अपने हाथ को ऐसे रखा तो आप ये नजर आएगा कि प्रकाश जो है, उंगली को नोटिस करना, जो प्रकाश है वो क्या हो रहा है? ये देखो, जैसे ही मैं उंगलियों को रख रहा हूँ प्रकाश के सामने, तो प्रकाश को रोक तो रही है मेरी उंगलियां, क्या पूरी तरीके से रोक पा रही है? जवाब है नहीं। तो प्रकाश क्या हो रहा है? मेरी उंगलियों के किनारों से होता हुआ आपकी तरफ को आ रहा होगा, या कैमरे की तरफ को आ रहा होगा। आ रहा है? तो ये है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का मुड़ जाना। प्रकाश का अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है? चलिए देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने हॉस्टल लाइफ जी है तो आपको एक चीज़ बहुत कॉमन सी समझ में आती होगी, या फिर आगे कभी जियोगे तो आप ये याद रखना, हॉस्टल में एक कॉरिडोर होता है ना, गैलरी होती है, और अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक है, होते हैं। और एक ऑर्डर दे दिया जाता है कि भाई आपको 8 बजे तक अपने जो बल्ब है कमरे के वो बंद करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, कॉरिडोर में यहाँ बल्ब जल रहा है, ठीक है बच्चों। अब आप ये नोटिस करो कि यहाँ पर हल्के हल्के रोशनदान लगे हुए हैं, आपको विवर्तन समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग लोग बैठे हुए हैं अलग अलग कमरों में, लेकिन सबके कमरों की लाइट बंद है, बस बल्ब जला हुआ है गैलरी का। अब आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ रोशनदान है और ये बल्ब जल रहा है, तो क्या यहाँ पूरी तरीके से अंधेरा होगा? जवाब है नहीं। यहाँ होगा? नहीं। यहाँ होगा? नहीं। लेकिन बल्ब तो इन तीनों में से किसी कमरे में नहीं जल रहा, बल्ब तो केवल बाहर जल रहा है, लेकिन फिर भी रोशनी इन कमरों तक तो पहुंचेगी ना। क्यों? क्योंकि देखो, प्रकाश तो ऐसा चलना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ रोशनी पहुंचती है ना,
भाई हल्की फुल्की रोशनी आती है नहीं आती है। अगर आपके सड़क पर बाहर घर के सड़क पर कोई बल्ब लगा हुआ है, जला हुआ है खंबे पर, तो भी आप ये नोटिस करते होंगे कि रोशनी रहती है वहाँ पर भी, ठीक है। मतलब आपके घर के कमरों में भी रोशनी आती है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर प्रकाश सीधा चलता, प्रकाश किरण होता और सीधा चलता, तो क्या यहाँ तक प्रकाश आता? अगर यहाँ हल्की फुल्की रोशनी आ रही तो प्रकाश ऐसे मुड़ा होगा, ऐसे मुड़ा होगा या ऐसे मुड़ा होगा। तो प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है बच्चों? विवर्तन कहलाता है। ये डेली लाइफ की घटना है, बहुत आराम से आपको ये समझ में भी आती होगी, आप इसको रोजाना देखते भी होंगे, ठीक है। इसी का रीज़न है कि सूरज जो है आपके घर के बाहर जो है ना रहता है, और आप देखना कमरों में फिर भी मुड़ तुड़ के लाइट पहुंच जाती है। तो प्रकाश का विवर्तन बहुत कॉमन सी घटना है, बहुत आराम से आपको समझ में आती होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं विवर्तन के प्रकार में, ठीक है। तो भाई विवर्तन होता है दो प्रकार का, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि विवर्तन के प्रकार बताओ, तो याद रखना विवर्तन के प्रकार में, विवर्तन के प्रकार तो कितने प्रकार का होता है? विवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। खित दो प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, फ्रेनल विवर्तन, दोनों की डेफिनेशन मैं आपको दूंगा। दूसरा है फ्राउनहोफर। बहुत आसान है, समझने वाली बात है, बस दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है, तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेनल विवर्तन में क्या लिख के आएंगे आप? ऐसा विवर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत एवं पर्दा अवरोध से सीमित दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि कम दूरी पर होते हैं, फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। जैसे अभी आपने मोमबत्ती वाला केस देखा, इसमें किसी विशेष यंत्र जैसे लेंस इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना कि अगर देखो सारा खेल इसका है, ये प्रकाशिक स्रोत है, एस सोर्स है ना, ये अवरोध है, छिद्र है। अब प्रकाश गया है ना, अब प्रकाश सोच के बताओ, अगर प्रकाश नहीं मुड़ता, सोच के देखना, तो केवल रोशनी कहाँ होती? यहाँ होती रोशनी, है ना। मोमबत्ती जल रही है, इससे चारों ओर रोशनी फैल रही है, ऐसे है ना। अब अगर प्रकाश नहीं मुड़ता तो केवल यहाँ रोशनी होती, पर क्या यही रोशनी होती है? नहीं, प्रकाश यहाँ भी हल्की हल्की रोशनी होती है, यहाँ भी होती है, ठीक है। प्रकाश मुड़ता है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रकाश मुड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं स्क्रीन पर्दा। ये होता है अवरोध और वो होता है स्रोत, है ना। तो अगर ये स्रोत अवरोध स्रोत और पर्दा अवरोध से कम दूरी पर है, तो ये ये विवर्तन आपका क्या कहलाएगा? फ्रेनल विवर्तन कहलाएगा। अब चूंकि इसमें किसी लेंस की आवश्यकता नहीं होती, और चूंकि नज़दीक रखे हैं यहाँ पर प्रकाश स्रोत, तो जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा होगा? गोलीय होगा, या फिर कैसा होगा? बेलनाकार होगा। लेकिन फ्राउनहोफर विवर्तन की बात करते हैं। अब ये मोमबत्ती ना लेके मैं सूरज लेता हूँ, सन लेता हूँ। अब सन से आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब आप मुझे बताओ सन या इससे क्या है? बहुत ज़्यादा दूर है। अब अगर दूर है तो ऐसा विवर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत एवं पर्दा इस अवरोध से बहुत अधिक दूरी पर, यानी कि अनंत पर स्थित होते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। इसमें किसी विशेष लेंस इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ेगी? क्योंकि इसकी रोशनी पहले ही इतनी बिखरी हुई है, तो हमें ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? पहले उसको इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? लेंस चाहिए होगा, है ना। तो इसीलिए इसमें हमें लेंस की ज़रूरत पड़ती है। और चूंकि प्रकाश स्रोत दूर है, तो आपके तरंगाग्र कैसे होंगे? समतल होंगे, ठीक है। तो ये होता है फ्रेनल और फ्राउनहोफर विवर्तन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत बेहतरीन सवाल आता है एग्जाम में, ये आ जाता है, ध्यान रखना। एक बहुत बेहतरीन सवाल आता है, इसके बाद विवर्तन में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल उतने खास नहीं है आपके लिए, ठीक है। एकल झिर्री द्वारा जो प्रयोग है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना किताब से, बहुत ज़्यादा उसका नहीं है, उसमें गुणात्मक विश्लेषण है बस केवल, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस। अब यहाँ एक बहुत बेहतरीन सवाल आता है कि एक तो था हमारे पास व्यतिकरण, है ना, एक है विवर्तन। व्यतिकरण इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करके जाना। व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर, ठीक है, तो तैयार करके जाना, भूलना मत। अभी एक टेबल बनाएंगे आप, एक तरफ लिख के आएंगे एग्जाम में वहाँ पे व्यतिकरण, जो कि हमने कल पढ़ा था, और एक तरफ लिखेंगे विवर्तन, जो कि आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी हैं इसमें वो बताओ।
पहला तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, मैं याद दिला दूँ आपको, व्यतिकरण में हमने लिए थे दो स्लिट, S1 और S2 लिए थे क्या। तो इसमें जो प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण होता है वो कितने स्रोत से निकलती है, 2 से। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ केवल एक ही स्रोत है, यानी कि एक ही स्लिट है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ये 2 या इसमें 2, इसमें 2 प्रकाश तरंगे विभिन्न स्लेटों से, या 2 स्लेटों से उत्सर्जित होती है ना, निकलती है ना, होती है, ठीक है। और इसमें क्या कहेंगे, विवर्तन एक। तो अंतर अक्सर 3 नंबर में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आपको अंतर लिख के आना है। ये देखो, व्यतिकरण की बात करते हैं तो इसमें हमें पता है 2, देखो व्यतिकरण का जो पैटर्न होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा, व्यतिकरण प्रतिरूप, और यहाँ विवर्तन प्रतिरूप कुछ ऐसा होता है, देख रहे हैं आप। इसमें तीव्रता क्या होती जा रही, घटती जा रही, कम होती जा रही है ना। तो इसमें 2 समान आवर्ती की प्रकाश तरंगों के बीच अध्यारोपण होता है ना। और इसमें विवर्तन में क्या होता है, एक ही तरंगाग्र से निकलने वाली भिन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण होता है। इसमें सभी द्वितीय फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, देखो इसकी सबकी समान है। इसमें सभी उच्चिष्टों की तीव्रता समान नहीं होती है, देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की सबसे ज़्यादा है, उच्चिष्ट का मतलब दीप्ति होता है, और इसकी कम, उसकी कम, उसकी कम, ऐसे कम होती जाती है। इसमें सभी निम्निष्टों की तीव्रता शून्य हो सकती है, देखो इसकी भी शून्य है, इसकी भी शून्य है, इसकी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें सभी निष्ठों की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है, ध्यान रखना एक बात का, ठीक है। और व्यतिकरण फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की हो सकती है, आपने देखा होगा सबके लिए फॉर्मूला यूज़ करा था λ/d/d। विवर्तन फ्रिंजें कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होती है। इनफैक्ट आपको बता दूं, जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है उसकी चौड़ाई जो होती है, कोणीय चौड़ाई डबल होती है बाकियों के मुकाबले, ठीक है। तो ये आपको 4 पॉइंट याद रख के जाने हैं, एग्जाम में आए तो लिख देना, अपने नोट करके रखो, ठीक है। अभी हम ये चैप्टर में तो इतना ही बस आपको तैयार करना है, बाकी तो सिलेबस से हटा हुआ है। इसके न्यूमेरिकल भी उतने खास नहीं है, मैं हालांकि एक आध में न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ फिर भी, पर इसके न्यूमेरिकल खास नहीं है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है 2025 के लिए, ठीक है। इसके बाद का जो छोटा सा चैप्टर है, वो टॉपिक है हमारे पास ध्रुवण, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। उससे भी बेसिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं उसका भी करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आज ही पूरा हो जाए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो आपको बता रहा हूँ, हालांकि ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी बता दूँ, ई साइन थीटा इज टू एन लैम्डा, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, ई यहाँ पर क्या है, वही है जो आपका स्लिट होती है उसके बीच, उसकी चौड़ाई है ना, इसको हम बोलते हैं ई, और एन है हमारे पास नंबर, और लैम्डा हमारे पास तरंग दैर्घ्य है। चलो एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ज़रूरत थी नहीं पर बता देता हूँ। एक फॉर्मूला और आपको यूज़ होने वाला है, 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ई, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर लेना, अगर आपसे वो कोणीय चौड़ाई पूछ लेना तब आपको इसका यूज़ कर लेना है, ठीक है। एक आध सवाल मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए है। अब एक आध सवाल देखो, जैसे कि ये सवाल है, ठीक है। अभी आपसे एक सवाल है जो कि पहले आया करते थे इसके सवाल, अब तो आने के चांस नहीं है। अब जल्दी से एक सवाल आप ये देख लीजिए, पीछे शोर इसीलिए हो रहा है क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर तो रहता ही क्या करे, ठीक है। तो इसीलिए पीछे का जो बैकग्राउंड है आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, बट इस सवाल को देख लेते हैं फिर लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आज आपको कहा है 1 × 10⁻⁻⁵ 5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री, झिर्री की चौड़ाई होती है ई, कितना, 1 × 10⁻⁵ ठीक है मीटर, 6000 एंगस्ट्रॉम का, यानी कि तरंग दैर्घ्य कितनी थी, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे 6000 × 10⁻⁻10 मीटर से, है ना, या आप लिख सकते हैं सिंपली 6 × 10⁻⁷, क्योंकि 3 जीरो से 3 माइनस की खत्म हो गई। तो हमारे पास इतना मीटर आ गया। आपसे पूछ रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई डबल होती है, ये तो हमें पहले ही पता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 थीटा बराबर 2 λ/e, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। 2 से 2 मत काटना, क्योंकि हम पहले ही लेकर चल रहे हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई डबल होती है ना।
बाकी उच्चिष्टों के मुकाबले। तो ये फॉर्मूला केंद्रीय उच्चिष्टों के लिए ही लगना है, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा का मान कितना है हमारे पास 6 गुणा 10 की घात माइनस के 7 बटे ई का मान कितना है हमारे पास 10 की घात माइनस के 5। इससे इसको काटेंगे कितना रहेगा माइनस के 2। तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2 6 12 गुणा 10 की घात माइनस के 2, या फिर आप लिख सकते हो 0.12। तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा 0.12 रेडियन। ठीक है जी, इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको करनी भी नहीं है, आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा स्थान नहीं रखते हैं अभी के लिए, तो इतना रख लेते हैं, ठीक है। कल हम पढ़ लेंगे ध्रुवण को, ठीक है।